सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप लोग को यहाँ से वीडियो देखना चाहिए, आपका जरूर फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पहले का डी ऑप्शन, महाराजा जयसिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में कौन से बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी वाला कह रहा है कि वह 1 लाख रुपए प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी में पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो यही नहीं है, वहाँ पर जो है इन्होंने 95,000 ही रुपये प्राप्त करते। तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल में एक नए अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया? तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां ने किया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जहांदारा शाह ने। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेंच विशेषज्ञ के आधुनिक शस्त्रागार में की। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, वह पहला भारतीय शासक कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के शासन के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। कह रहा है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो पुर्तगाली के साथ स्थापित किए थे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन करता था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, पुर्तगाली जो लोग करते थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है, निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, डी अल्मेडा जी थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव, सी वाला एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? तो उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स सेकेंड यानी चार्ल्स द्वितीय थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 13 नंबर यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी को पुर्तगाली को सोली के स्थान पर हराया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर थॉमस बेस्ट को। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित किया था। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोचीन। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है यहाँ पर, बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, चिनसुरा। बी उत्तर एकदम सही उत्तर। अगले प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिकी के तट पर पहुँच गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। कौन थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है यहाँ पर, 1905 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो किसका कराया गया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट एंजेलो फोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर 1961 एकदम करेक्ट आंसर, सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? तो कब किया गया था? तो यहाँ पर 1485 एडी में, यानी सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी वाला यहाँ पर नीचे दिया गया है 1510 एडी में, यानी 1510 एडी में एकदम सही उत्तर हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर कब्जा कर लिया गया था, तो 1510 एडी में।
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो कहाँ पर खोला था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, मुसलीपट्टनम। कहाँ पर? मुसलीपट्टनम इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 24 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सूरत में किया था। अभी हमने बात किया था, चलिए रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ दिया गया है। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में वह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में वह मुख्य रूप से भारत महाद्वीप और चीन के साथ व्यापारिक तौर पर सीमित हो गया था। तो राइट ऑप्शन सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 27 नंबर दिया गया है, यानी 27 नंबर। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा लिया था, तब वह पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मद्रास में लड़ा गया था। कहने का मतलब ये है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा, यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? मद्रास भरा जाएगा। मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब वहाँ पर पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध कर्नाटक लड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी था, अकबर थे। कौन थे? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना के समय भारत का प्रथम शासक कौन था? तो अकबर थे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। भारत में फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है, जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 दिया गया है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कौन कौन सा? तो नागापट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा और कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो ये सभी जगह पर व्यापारिक स्थापित किए गए थे। तो राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। तो राइट ऑप्शन 1600 से 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में के दौरान स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत नाम से जाना जाता था, तो किससे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, जान कंपनी को। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो राइट आंसर यहाँ पर 16वीं सदी हो जाएगा, सब ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 1498 में भारत आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1600 में जो है वास्को डी गामा 1498 में आया था, और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में 1757 की क्रांति हुई थी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो और चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, वास्को डी गामा में समुद्र के रास्ते में भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपी था। तो कब रखे थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1498 में। पहला यूरोपी कौन थे? तो वास्को डी गामा थे, सूरत के तट पे आए थे, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर थॉमस बेस्टर, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया गया, 40 यानी 40 नंबर। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, मुंबई दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 दिया गया है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र रास्ते भारत कहाँ उतरा था? तो सही उत्तर हो जाएगा कप्पू कटाकू केरल के रास्ते उतरा था। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 दिया गया है, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों के में विभाजित किया था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंसी कहा जाता है, प्रेसिडेंसी। या राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो है फर्स्ट किला था यहाँ पर भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित का। इसका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, केस ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में, राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। फोर्ट ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो कहाँ दिया गया था? 1600 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, महारानी एलिजाबेथ द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो 1600 अभी हमने बात किया, यहाँ पर राइट आंसर सी वाला हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, गोवा मुक्ति आंदोलन। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 दिया गया है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, सही उत्तर सूरत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 देखिए, 50 नंबर कह रहा है कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को कहाँ भेजा करते थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, यूरोपी भेजा करते थे। कहाँ से? तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बंदरगाहों के मध्य से भेजते थे। अगले प्रश्न पर यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कब हारे थे? तो 1757 में जो है हारे थे सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में 1757 में हारे थे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, उस फ्रांसीसी ने सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वादानिवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, काउंट लाली में पराजित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 54 नंबर, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान के साथ किया था, सी उत्तर एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 55 नंबर, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है के नियंत्रण प्रणाली सहायक संधि के खिलाफ बगावत नहीं की? तो यहाँ पर किसने नहीं किया? तो हैदराबाद का निज़ाम जो है बगावत नहीं किया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब किया था? तो 12 1765। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। कब? 12 अगस्त 1765 में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, दिया गया है 57 नंबर, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसे नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 59 नंबर, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो कौन हुए थे? तो यहाँ पर हुए थे सिराजुद्दौला, राइट ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया तो कब लड़ा गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, अब बात करते हैं यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र यानी मैसूर या बंगाल, पंजाब, अवध से प्रश्न जितने बनने वाले हैं यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो किसने रखा था? प्लासी का युद्ध रखे थे, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर दिया गया है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। कौन? हैदराबाद का निजाम था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासक को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो किसी नहीं दी गई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सहायक संधि प्रणाली के लिए नहीं दी गई थी। अगले प्रश्न पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है 64 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो किससे लिए थे? ये पुर्तगालियों से जो है लिए थे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 65 नंबर, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी
की दीवान अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवान मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 1765 में राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला ए वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, ये भी हमने बात किया है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 67 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो यह था श्रीरंगपट्टनम जो है यह प्रसिद्ध था, टीपू सुल्तान का राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 68 नंबर, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड और महाराजा रणजीत सिंह शाह सुजा के द्वारा यह त्रिपक्षीय संधि हुआ पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात कर लेते हैं 69, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो किसकी हत्या हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, टीपू सुल्तान का हुआ था। टीपू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम के चौथे एंग्लो मैसूर में उनकी हत्या हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा किया था। तो अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कब किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 1849 में जो है अंग्रेजों द्वारा जो है पंजाब को कब्जा किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 के प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। तो यहाँ पर सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 युद्ध लड़े थे, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 दिया गया है, 1757 प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था। अगले प्रश्न पर देखते हैं, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो है मैसूर का शासक था, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 76 नंबर, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासक की स्थापना की। तो किसके शासन में? बंगाल। तो यानी प्लासी और बक्सर की लड़ाई में बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं 78 कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के। ये बार बार रिपीट होगा, इसको याद कर लीजिएगा, यानी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े हम महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और वह वाइडियर महाराजा का निवास भी था। तो क्या है? मैसूर था। कहाँ? मैसूर। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दी थी। तो ढाका से हटाकर अपनी राजधानी कहाँ कर दिया था? तो मुर्शिदाबाद कर दिया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 81 नंबर, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उसके उभयनिष्ठ शत्रु विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो कब हुए थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, मराठा के लिए सहमत हुए थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रशासनिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो क्या था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, टीपू की शक्ति को किसी तरह से नष्ट करने का उद्देश्य अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी हुई थी? तो यहाँ पर भागीरथी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस नदी पर लड़ी गई थी तट पे? तो भागीरथी की नदी के तट पे लड़ा गया था। अगले प्रश्न पर देखते हैं, यहाँ पर टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 88 नंबर कह रहा है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? तो किसे किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, पुरंदर की संधि से। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा घोड़े का प्रताप नाम जो था
चेतक था। बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में प्रश्न भी देखने को यहाँ से मिल जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 90 नंबर कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमदाबाद अब्दाली से किसने युद्ध किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर मराठा ने युद्ध किया था। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का रहा है सालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा को युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो किसने किया था? तो यहाँ पर सन पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन मई 1782, यानी सालाबाई की संधि पर मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो इंडियन के मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर कह रहा है शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीतियों का उपयोग किया था। तो किसका किया था? गुरिल्ला रणनीति और सैन्य का उपयोग किया था। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 नंबर कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई की कब लड़ी गई थी, यानी किस वर्ष लड़ी गई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 1761 में जो है पानी की तृतीय लड़ाई हुई थी। ये वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो यहाँ पर इससे जितने प्रभाव हुए थे इस पर बात करते हैं कि यहाँ से कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किसके दौरान पड़ा था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। 1876 से 1878 के बीच में यह भयंकर अकाल देखने को मिला था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 96 नंबर, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, स्ट्रेची आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर कह रहा है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, मिनिस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 99 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि की मालिक होता है और वह सरकार भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो यहाँ पर राइट आंसर किसे हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा के लिए माना जाता है। बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 प्रश्न पर पहुँच गए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 100 नंबर, ब्रिटिश काल में पृथक कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो किसने किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जमींदार ने प्रताड़ित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 101 क्वेश्चन नंबर का है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में देखा गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई तो कहाँ पे किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था, पहली बार देखने को मिला था तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 नंबर, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, यहाँ पर 105 नंबर का रहा है, किसने बंगाल में माहवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किसने किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी ने की प्रणाली के बंदोबस्त शुरुआत किया था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो सेटलमेंट करने का कारण यही था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 नंबर का रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जा सकता है। तो सी दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था। तो याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद किसने लिखा था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया की पुस्तक लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी थे। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो यहाँ पर वह सन नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर ई वाला हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, वारन हेस्टिंग जी जिन्होंने है पंचवर्षीय लागू किए थे। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त का लागू
किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। कुल 12 पंचवर्षीय के बारे में हुआ था, लागू हुआ था। इसके भी बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह के वीडियो पसंद आ रहा हो तो बताइएगा कमेंट करके कि ऐसा ठीक है या पूरा चारों ऑप्शन का व्याख्या किया जाए। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? तो किसका किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, महालवाड़ी प्रणाली की विकसित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 112 के पर प्रश्न बात करते हैं। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा तय करने की सक्षम बनाया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही हो जाएगा, रेल मार्ग। अगला प्रश्न दिया गया है 113 नंबर देखते हैं। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है, डैश में शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो डेक्कन, यानी बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। यह करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। 114 नंबर कह रहा है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पहले भारतीय सदस्य बने? तो कब बने थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 1892 में जो है दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 115 नंबर कह रहा है, इनमें से कौन 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखने को मिल सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न जो है 20 से 25 नंबर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है सभी, तो यहाँ से देखने को चांसेस बहुत है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, दोबारा भी पढ़ लीजिएगा, फास्ट रिवीजन में इसीलिए करवा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है 100 कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिनसे लोगों को लंबी दूरी की यात्रा तय करने में सक्षम बनाया गया? तो रेल मार्ग द्वारा जो है लंबी दूरी तय करने का सक्षम बनाया गया था। तो बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किया गया था, कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, हमने बात कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, सन 1853 में तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। तो पहला मार्ग जो है खोला गया था बॉम्बे से ठाणे के लिए चला गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पूरे 53 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था पहली बार। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 नंबर कह रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो रेलगाड़ी की बात कहा जाए तो कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ये वाला भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर का रहा है, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल यानी फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो कपड़ा मिल सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। और राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया था। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। तो राइट ऑप्शन, नील की खेती करवाने के लिए जो है अंग्रेज आते थे, तो यहाँ पर नील की खेती से करने से जो है खेतों को बंजर हो जाता था, इसीलिए वहाँ के अंग्रेजों लोग करवाते थे। तो कितने करवाते थे? तो 5 कट्ठों के लिए बोया जाता था, नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, वर्तमान के पश्चिम और उत्तर मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश की शुरू की गया थे। तो क्या किया गया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। क्या किया गया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे शुरुआत की गई थी। तो कब किया गया था? तो 1853 में किया गया था। अभी हमने बात किया था कहाँ किया गया था, तो मुंबई से ठाणे के लिए किया गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129 नंबर कह रहा है कि डैश ने इजारदेरी व्यवस्था की शुरुआत की। तो किसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? तो वारेन हेस्टिंग जो है सही उत्तर होगा यहाँ पर बी वाला। वारेन हेस्टिंग ने
इजारेदी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने का 5 साल तक अवधि के लिए दिया जाता था वारेन हेस्टिंग के समय में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 1857 की क्रांति से, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो 130 नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, तो 1857 के क्रांति के विद्रोह के समय उस समय जनरल गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, तो सिपाही विद्रोह के समय में थे 1857 के समय में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। अगला प्रश्न ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 नंबर कह रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो किसने बनाया था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है इमरजेंसी बना दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, 1856 में किया गया था। अगला प्रश्न पर बात करते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े थे। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बैरकपुर। मंगल पांडे जो है बैरकपुर से छावनी से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 दिया गया है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो किसके थे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, तात्या टोपे के थे। अगले प्रश्न देखते हैं, 138 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 1857 के क्रांति के दौरान पटना से, यानी पटना जो है बिहार का क्या है, तो बिहार का कैपिटल है। कमिश्नर कौन था, तो उस समय जो थे राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, विलियम टेलर थे। कौन, विलियम टेलर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 139 प्रश्न कह रहा है कूट बना के पूछा गया है। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझना होता है और ध्यान से प्रश्न का उत्तर करना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको कूट बनाकर पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में को पढ़े और नीचे दिए गए कूट का सही का अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर यानी कह रहा है कि पहला कह रहा है मेरठ में विद्रोह, ये सही है। फिर दूसरा कह रहा है लखनऊ में विद्रोह, ये भी सही है। फिर तीसरा कह रहा है झांसी का विद्रोह, ये भी सही है। फिर इलाहाबाद का विद्रोह। तो ये जो है सभी सीरियल से राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। तो पहले कहाँ देखने को मिला था, तो पहले मेरठ का विद्रोह देखने को मिला था, फिर लखनऊ का विद्रोह देखने को मिला था, फिर झांसी का, फिर इलाहाबाद का संधि देखने को मिला था। तो यानी यहाँ पर राइट आंसर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, 140 नंबर यहाँ पर देखते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। तो कब प्रविष्ट हुए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, यहाँ पर कह रहा है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। किसने लिया था, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं लिए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक होना चाहिए था इसमें ऑप्शन। 143 नंबर प्रश्न कह रहा है मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था। तो कहाँ पर किए थे, तो बैरकपुर में जो है मंगलपुर ने यह किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 144 नंबर का है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो बिहार में किसने किया, यहाँ पर कुंवर सिंह ने किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है 145 नंबर का है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया। तो जिहाद का प्रचार जो है मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं 146 नंबर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। तो राइट ऑप्शन कौन है, डी.बी. सावरकर हैं। कौन है, तो डी.बी. सावरकर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। तो किस वर्ष आया था, 1858 में आया था, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में आया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 148 नंबर, कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में सेना का नेतृत्व नाना साहब ने किए थे। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखिए सूची से दिया गया है, इस तरह से भी देखने को एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं। 4
4 ऑप्शन दे देंगे और कूट बना के पूछ लेंगे कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सही 1 से 2 से मिलान करना है। जो है नाना साहब किससे संबंधित हैं, तो नाना साहब जो हैं यहाँ पर कानपुर से संबंधित हैं, तो पहले का आ जाएगा दूसरे में। और जो है यहाँ पर नवाब हाशिम अली कहाँ से थे, तो यह दिल्ली से थे। और यहीं पर बात करें मौलवी अहमद उल्लाह कहाँ से थे, तो यह थे लखनऊ से ही थे। और फिर मनीराम दीवान असम से थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 नंबर देखिए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने साम्राज्य की सीमा थी, तो कहाँ तक थी, तो यहाँ पर चांदनी चौक से पालम। चांदनी चौक से पालम। चांदनी चौक कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 152 नंबर कह रहा है। यहाँ पर भी 5 ऑप्शन कोड बना के पूछा है, इसी तरह से आंसर करना है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। कौन सा भाग अप्रभावित रहा ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 152 का देखना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए, दानापुर, पटना, आगरा, आरा या मुजफ्फरपुर या मुंगेर। तो यह 1857 के विद्रोह से कौन सा अप्रभावित रहा है, तो यहाँ पर जो है आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी केवल 5। तो मुंगेर जो है केवल अप्रभावित था, तो यहाँ पर, और बाकी सभी प्रभावित थे। दानापुर था, आरा था और पटना था, मुजफ्फरपुर था। तो ये सब प्रभावित था। अप्रभावित का बात कर रहा है, तो केवल 5 मुंगेर नहीं था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 153 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पर पहला ही सही है। कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 154 देखिए, कह रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विलुप्त क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा, तो किसके साथ करना पड़ा, तो ये ऑप्शन ह्यूरोज। अगला प्रश्न यहाँ पर ह्यूरोज हो जाएगा, सही उत्तर ए वाला। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है कि बड़ा प्रश्न है, इसको भी छोटा करते हैं, यहाँ से देख लीजिए कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, तो मुंगेर रहा। यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, भाई हमने बात किया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 158 नंबर देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो कब किया गया, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 1856 में किया गया, दिसंबर 1856। बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न का देखिए, यहाँ पर आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो कहाँ कहा था, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, BD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो सबसे अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था, तो ये था मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। कौन, मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। यह सबसे कट्टर विद्रोह के अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, पील आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, किस महीने में पीर अली ने घटनाओं में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जुलाई 1857 सही वाला सही उत्तर हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो राइट ऑप्शन कहाँ पर था, जगदीशपुर था। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 165 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभावी अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ई वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 166 नंबर देखते हैं। 166 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों
ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई, तो किसने अपनाई? तो यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 167 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दिया था? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर थे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, तात्या टोपे का नाम जुड़ा है 1857 के बाद। यहाँ पर 170 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर 1921 में जो है केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था? तो कौन थे? यहाँ पर दादू मियाँ थे, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 172 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? तो नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो WN सीटनकर थे, WN सीटनकर जो है नील आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया गया है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो किन वर्षों के बीच हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1921 से 1922 तक। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर फुलागुरी धेवा 1861 में। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 176 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। तो क्या नाम था उनका बताना है यहाँ पर। तो शिशिर कुमार घोष थे। 1865 में बंगाल में नील घटित विद्रोह का नेता का नाम शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 177 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसने लिखा? तो आनंदमठ किसने लिखा? तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 178 नंबर, अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से विद्रोह में कौन एक 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला? तो क्या चला था? तो कच्छ का विद्रोह चला। यहाँ पर सी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो किसके शासन किया था? 1895 में किया था, सी वाला तब करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1895 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 181 नंबर, 1875 के दक्कन के दंगलों को तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या कारण था? तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 182 नंबर का रहा है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। यहाँ पर सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 183 नंबर, कूका आंदोलन किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन जो है यहाँ पर गुरु राम सिंह ने किया, तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, सन्यासी। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो क्या नाम था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, खोंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं, जनजाति अन्य प्रमुख आंदोलन से सिंधु तथा अकान्हू के ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए, ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, संथाल हो जाएगा, संथाल। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 188 देखिए, बेलूथमी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, त्रावणकोर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 190 नंबर का रहा है, 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई, यानी इनके द्वारा की गई, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी, अमृतलाल बिट्ठुल दास ठक्कर के द्वारा किया गया था भील सेवा मंडल 1922 में। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, भारत में शिक्षा का विकास जो है, बात करते हैं इससे प्रश्न। तो यहाँ पर कह रहा है, यूरोप में एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी है, अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? तो
तो यह कथन जो है लॉर्ड मैकाले का है। लॉर्ड मैकाले जो है शिक्षा से संबंधित थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, 192 नंबर प्रश्न कर रहा है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम कब बना? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1835 में बना था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, यहाँ पर सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1878 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 196 देखते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किए? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसमें से कोई नहीं किए थे, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 197 देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 देखिए, कह रहा है, इनमें से कौन सा वेदबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? कौन नहीं जुड़े थे? तो यहाँ पर सी वाला अफ्ताक हुसैन हाली जो है ये नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न कह रहा है, 1895 पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे, तो कहाँ पर शुरू करने वाले थे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये रहे पूरे जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास का ऐसे प्रश्न। इसके पार्ट हम दूसरे में और इससे आगे बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो डालें एक नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।